ॐ देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री महादुर्गे नमाक्षरी नव दुर्गे नमात्म्ये नव चंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय मधु कैटभ्य द्रावणी महिषासुरमर्दिनी धूमलोचन संहंति चंड मुंड मिनाते रक्त बीजान के निशुम ध्वंसनी शुंभ दर्भग्नि देवी अष्टादश बाहुके कपाल खट्वांग शूल खड्ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारी रुधिर मांस भोजनी समस्त भूत पेतायुग ध्वंसनी ब्रह्मेंद्र आदि अस्तुति देवी सर्व समाज से रक्षा रक्षा सर्व शत्रु नाशय नाशय ह्रीं फट हुं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे कामख्यां कामदां श्यामा कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती सबका कल्याण करे, रक्षा करे, सबको सुखी रखे, सुसंपन्न रखे। गुप्त नवरात्रि चल रहा है, जो कि बहुत कम इसको मनाया जाता है, लेकिन खास करके साधकों के लिए सर्वोपरि माना जाता है। इसमें हर आदमी अपने अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ भगवती का आराधना करता है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि जो है संतान संबंधी तकलीफ को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि वशिष्ठ जी के सलाह पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ जो करवाए थे वो इसे गुप्त नवरात्रि में करवाए थे। माँ भगवती की कृपा से सभी सुखी रखें, सबको सुसंपन्न रहें। मेरा कहना यही है कि 2025 जो है, ऐसे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हर आदमी अपने अपने तरीका से किसी भी चीज को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ज्योतिष का एक फार्मूला तो अलग है ही, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में भी 13 शब्द बड़ा खराब माना जाता है। इंग्लिश मत में भी 13 खराब माना जाता है। उससे सुरक्षा और बचने के लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं सभी सनातनियों को यही कहूंगा कि जो जहां पर है, जिस तरह का है, जिस इष्ट को मानता है, चाहे वो हनुमान जी को माने, शिव जी को माने या दुर्गा जी को माने, साधना करना चाहिए। क्योंकि कल जो यह समय है वो सिर्फ भजन की मात्र माना गया है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है कि कलौ केशव कीर्तनात्। तुलसीदास जी जो संत हुए हैं, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कलौ केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरहि पारा। तो इस कलयुग में जाप का, पाठ का, भजन का जरूर महानता ज्यादा है। क्योंकि धर्मशास्त्र के हिसाब से बताया गया है कि गृहस्थियों को हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। लेकिन मैं सभी सनातनियों को कहूँगा कि खास करके 2025 में 27 सितंबर तक जो जिसको मानता है उस पर ज्यादा ही भजन करे, ज्यादा आराधना करे। ये समय के हिसाब से इसकी बहुत ही आवश्यकता है।
क्यों कि मैं 13 इसलिए कहा हूं कि पहले के परंपरागत में कुछ दिन पहले था कि ब्राह्मण का क्रिया जब होता था श्राद्ध तो 12 दिन पर होता था, क्षत्रिय का 13 दिन पर होता था, वैश्य का 16 दिन पर होता था, शूद्र का 40 दिन पर होता था। लेकिन ये हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में सभी को 13 शब्द रख दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एक दूसरे के गले लगने वाली बात होती है, एक दूसरे को अपनाने वाली बात होती है, तो अपनाया जा रहा है सबको। तो 13 शब्द जो है सनातन धर्म में 13 शब्द है, इसलिए खराब माना जाता है। इसको बचने के लिए भजन आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना है, हनुमान जी को जो मानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितने लोग देवी के आराधक हैं वो देवी के आराधक दुर्गा कवच का पाठ ज्यादा करें, या 32 नाम का जितना हो सकता है ब्राह्मण देवता लोग जाप करें और गूगल का हवन करें, क्योंकि 32 नाम से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। इसलिए दुर्गा जी के जो आराधक हैं, शक्ति के जो आराधक है, क्योंकि शाक्त संप्रदाय 3 होता है, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो वैष्णव विष्णु को मानने वाले जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शैव को मानने वाले हैं वो दरिद्र धन स्तोत्र का पाठ करें, या ओम ह्रौं जुं सा माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरे पूरे सजुं ह्रौं ओम, इस मंत्र का जाप करें। या भगवान शिव जी के सामने बैठ करके जो हो सकता है घर में हो, घर में ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि यह अत्यावश्यक है, इसलिए 13 शब्द आ रहा है। 2025 में 13 आ रहा है, तो 13 को बातों बचने के लिए अपने को जितना साधना है, जितना तपस्या है करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाराज 13 का मतलब 13 कहाँ आ रहा है? तो देखिए 2025 में 2025 7 2 9 हो जाता है। 25 अंक ज्योतिष में आता है कि 5 25 का 2 और 5 7 हुआ, 2002 हुआ, 9 हुआ, और 3 जो है मार्च का महीना जो है सो 3 12 हो जाता है, और 1 तारीख को 1 मार्च को 13 बनता है। तो 13 का मतलब यह है कि 3 महीना 27 दिन बाद तक और 1 महीने 31 दिन पहले से लेकर के ये समय जो है सो खास करके ये उड़ीसा में उड़िया ग्रंथों में कई जगह इसका उल्लेख है। इस पर जो है सो आदमी को सावधानी होना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, और जितना हो सके उतना जाप पाठ करें, क्योंकि आपका जाप पाठ से आपका परिवार का कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा, आपके गांव का होगा, आपके जिले का होगा, आपके राज्य का होगा, आपके देश का होगा, आपके राष्ट्र का होगा।
इसलिए अत्यावश्यक है जितना भजन करना है भजन करें। जितना खास करके जिस परिवार में अशांति है वो दुर्गा कवच का पाठ करें। किसी का कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, या हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो आप जो है सो संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि बहुत ज़्यादा रहेगी और आपके परिवार के साथ साथ समाज का भी कल्याण होगा। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें।